हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज विपिन एंड आई वेलकम यू ऑल टू आईसीएमबी। सो स्टूडेंट, जैसा आप जानते हैं एसएससी एमटीएस के लिए हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम आपके चारों सेक्शन लेके चल रहे हैं। तो ये आज हमारा क्वांट का तीसरा वीडियो है। लास्ट के दो वीडियो में हमने परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक जाना था। परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, क्या इसके बेसिक कंसेप्ट हैं, क्या बेसिक बातें हैं जो मैंने आपको बताई थी। तो उससे संबंधित कैसे कैसे प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया था। तो उसी के बिहाफ पे आज हम कंटिन्यू करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। उसी के बिहाफ पे आज हम कंटिन्यू करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि आप जिसे हिंदी में कहते हैं साधारण ब्याज। हिंदी में आप इसे क्या कहते हैं? साधारण ब्याज। देखिए, साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कहां से इसका कंसेप्ट इजाद होता है, कहां से ये चीज निकल के आती है। तो आप मुझे एक बात बताओ, देखिए होता क्या है बेसिकली कि जैसे आप किसी बैंक में गए, आपको जरूरत पड़ती है पैसों की, सभी को पड़ती है। तो आपके पास अभी कुछ पैसा नहीं है तो आप बैंक में गए या किसी साहूकार के पास गए। पुराने जमाने में हमारे पास साहूकार होते थे, अब तो बैंक का कंसेप्ट आ चुका है, या जो लोन प्रोवाइड करने वाली हमारी एजेंसी है। तो जैसे आप किसी बैंक में गए, वहां से आपने कुछ पैसा उधार लिया, सपोज आपने 10,000 रुपए उधार लिए। तो देखिए बैंक क्या करेगा कि बैंक ने जो आपको पैसा दिया है उस पे वो आपसे कुछ इंटरेस्ट वसूलेगा, यानी कुछ ब्याज आपसे वो लेगा। तो ये बोलेगा कि हम आपसे 5% पर एनम के रेट से आपसे इंटरेस्ट लेंगे। ठीक, तो आप तो देखिए क्या होता है कि दो हमारे इंटरेस्ट दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, जो आपके अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, राइट। लेकिन बेसिकली जो हमारा इंटरेस्ट होता है वो यही होता है कि जैसे आपने 10,000 रुपए उधार लिए और आपने 1 साल बाद या 2 साल बाद बैंक को लेट से 12,000 रुपए चुकाए टोटल। तो लिए आपने 10,000 रुपए थे, 12,000 रुपए आपने दिए, तो आपने इसके बीच एक अमाउंट पे किया, आपने 2,000 रुपए का अमाउंट ज्यादा पे किया। तो ये 2,000 रुपए हमारा क्या कहलाएगा? ये 2,000 हमारा इंटरेस्ट कहलाएगा, ये 2,000 हमारा ब्याज कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ब्याज होता है। होता क्या है, 10,000 रुपए आपने उधार लिए थे, इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि मूलधन आप इसे बोलते हैं। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट में भी सेम चलता है और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी सेम चलता है। जितना आपने पे करा बाद में टोटल, उसको बोलते हैं हम मिश्र धन, यानी कि अमाउंट, जितना आपने टोटल बाद में पे किया, राइट। फिर उसके बाद जो आपकी होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि आप अगर आपकी 5% रेट दी हुई है, और यहीं से हम बेसिकली हमारा डिफाइन होता है कि इंटरेस्ट हमारा सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट है। वो आपको क्वेश्चन में दे देगा कि 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट के रेट से, 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से। तो रेट से ही हमें पता चलता है कि क्वेश्चन हमारा सिंपल इंटरेस्ट का या कंपाउंड इंटरेस्ट का है। और टाइम, इसमें 4 चीजें होती हैं, एक प्रिंसिपल होता है, एक अमाउंट होता है, एक हमारा रेट होती है और एक हमारा टाइम होता है। 4 चीजें हमारी इसमें होती हैं। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम जो है सिंपल इंटरेस्ट को देखते हैं। जैसे नाम ही इसका सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज है। 10,000 रुपए लिए, 2,000 आपने ब्याज दिया, तो ये 2,000 जो आपने ब्याज दिया ये आपने प्रिंसिपल अमाउंट पे दिया। ठीक है, तो जब हम खाली इंटरेस्ट, अब हम डेफिनेशन की अगर प्रॉपर बात करें अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स, जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करें खाली प्रिंसिपल वैल्यू पे, राइट, जब हम खाली इंटरेस्ट कैलकुलेट करें प्रिंसिपल वैल्यू पे, देन हम उसे बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। लेकिन जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, लेकिन हल्का सा आइडिया मैं दे देता हूं। जब इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट काउंट होता है, यानी कि पहले साल आपने 2,000 ब्याज दिया, तो जब आप दूसरे साल में आएंगे तो जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट था उस पे तो आप इंटरेस्ट पे करेंगे, लेकिन जो आपने पहले साल इंटरेस्ट पे करा उस पे भी आप इंटरेस्ट देंगे एक पर्टिकुलर रेट से जो आपको गिवन होगी। तो उस कंसेप्ट में बोलते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो फिलहाल अभी हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि जब हम इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट पे, यानी कि जितना हमने पैसा उधार लिया था उस पे कैलकुलेट करते हैं, देन इट इज नोन एज सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे मैंने आपसे 4 टर्मिनोलॉजी को आपको बताया। एक मैंने आपको बताया प्रिंसिपल वैल्यू, एक मैंने आपको बताया प्रिंसिपल वैल्यू, एक मैंने आपको बताया रेट यानी कि हमारी दर, एक मैंने बताया आपको टी यानी कि टाइम यानी कि समय, और एक मैंने आपको बताया अमाउंट यानी कि जितना आपने बाद में टोटल पे करा, यानी जिसको हम बोलते हैं मिश्र धन, जिसको हम बोलते हैं मिश्र धन। तो यहीं से हमारा जो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है, यानी कि जो हमारा एसआई होता है, वो हमारा क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, ये मैं जो आपको बातें बता रहा हूं ये मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बता रहा हूं, एकदम इससे बेसिक कुछ होता हो नहीं सकता। ठीक है, और एकदम बेसिक लेके चल रहे हैं हम, क्योंकि एमटीएस में जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा, आप अगर क्वेश्चन आपके पास आएंगे तो आप चीजें वहां पे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो एसआई इज इक्वल टू हमारा क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी इंटू 100 अपॉन 100। पी हमारा प्रिंसिपल, आर हमारी रेट, टी हमारा टाइम।
ठीक है, तो ये आपको बातें ध्यान होनी चाहिए। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है एक। बाकी ये निकल के कैसे आता है यहाँ पे अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो 100 रुपए पे आपका, देखो मैंने आपको एक चीज तो वहां पे बताई चल रहा हूँ कि परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस SI CI पे हम डाटा को हमेशा क्या मान के चलते हैं कि हमारा डाटा लेट से 100 था, तो लेट से हमारा प्रिंसिपल 100 है, इस पे आप R% रेट से T टाइम के लिए R% रेट से T टाइम के लिए आपको इसमें कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो P पर R% रेट से, किस परसेंट रेट से, R% रेट से, कितने टाइम के लिए, T टाइम के लिए। तो आप यहां से देखेंगे ना जो हमारा SI का फॉर्मूला है, जो हमारा SI का फॉर्मूला है वो यहीं से हमारा बन के आता है। आप यहां से अगर आप इसे देखेंगे तो यही तो है हमारा PRT अपॉन 100। तो ये जो हमारा है इसको हम बोलते हैं बेटा क्या, सिंपल इंटरेस्ट। इसको क्या बोलते हैं हम, सिंपल इंटरेस्ट। देखिए जो हम जब हम CGL या थोड़ा बड़े लेवल के क्वेश्चन करते हैं तो उस पे ना हम इस फॉर्मूले का कहीं पे यूज ही नहीं करते हैं, लेकिन MTS का हमारा ये पेपर है, बेसिक प्रश्न अगर पूछे जाएंगे तो इसका हम जरूर यहाँ पे उपयोग करेंगे, ये आपको ध्यान होना चाहिए। इसको बोलते हैं बेटा हिंदी में हम मूलधन, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मूलधन। इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम दर यानी कि रेट, और इसको हम कहते हैं समय यानी कि हमारा जो टाइम होता है। तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये आप बेसिक से पढ़ते जा रहे हैं। तो ये इसका बेसिक बातें होती है साधारण ब्याज में, इससे ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये फॉर्मूला सारे बच्चों को याद होगा, मैं ये उम्मीद करता हूं। अब क्वेश्चन के थ्रू हम कुछ चीजें समझेंगे, कहीं पे अगर आपका डाउट होता है, जैसे वो हमारे 2% जो सवाल चल रहे हैं ना उसको मैं आज करा ही दूंगा, ठीक है, एनी हाउ। तो यहाँ पे देखिए आप, अगर टाइम सही रहेगा तो मैं उसको पूरा करा दूंगा। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि फाइंड द SI ऑन 2000 एट अ रेट ऑफ 15% 3 साल के लिए। तो आप जानते हैं इसमें आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है यानी कि जो हमारी साधारण ब्याज होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, P रेट टाइम बटे 100, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा सूत्र होता है। तो यहाँ पे हमारी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है, प्रिंसिपल वैल्यू हमारी यहाँ पे 2000 है, ठीक है। रेट हमारी कितनी दे रखी है, रेट हमारी 15% दे रखी है। उसने बोला है ना कि आपको क्या निकालना है, आपको इसमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, यानी आपको साधारण ब्याज इसमें निकालना है। और टाइम हमारा यहाँ पे कितना है, 3 साल बटे क्या है हमारा नीचे 100। तो भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 15 दूनी 30 और 30 या 90 यानी कि 900 हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ी आपकी कैलकुलेशन भी अच्छी होनी चाहिए, तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में इस चीज के थ्रू हेल्प होगी। क्या 20 गुणा 15 यानी कि 300 गुणा 3 900 हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, एप्रोप्रिएट राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इसको करने के तरीके कई हो सकते हैं भाई। 2000 रुपए पे 15% की रेट से एक साल में आप कितना ब्याज लेंगे, तो 2000 का 15% कितना होगा, यानी कि 2000 का 15% होगा हमारा 300 रुपए। तो एक साल में आप 300 रुपए दे रहे हैं, एक साल में आप 300 रुपए दे रहे हैं, तो 3 साल में आप कितना देंगे, 900 रुपए। ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली है क्या वो, अल्टीमेटली वो सारा खेल है PRT अपॉन 100 का, PRT अपॉन 100 का वो सारा क्या है हमारा खेल है, ठीक है। बाकी एक बात आपने ध्यान रखनी है कि जो हमारा अमाउंट होता है, यहाँ पे पीछे मैं लिख देता हूँ पिछली वाली स्लाइड पे, जो हमारा क्या होता है, जो हमारा अमाउंट होता है, अमाउंट हमारा क्या होता है, यानी कि जो हमने पैसा बाद में टोटल मिला के दिया, अमाउंट होता है बेटा हमारा कि जितनी हमारी प्रिंसिपल वैल्यू होती है, जितनी हमारी क्या होती है, प्रिंसिपल वैल्यू होती है, और जितना हमने इसमें इंटरेस्ट पे करा होता है, जितना हमने इसमें इंटरेस्ट पे करा होता है, इन दोनों का अगर हम मिला के सम कर दें तो उसको बोलते हैं अमाउंट। यही तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 10,000 रुपए आप खरीद के लाए, 2000 उसमें आपने ब्याज दिया, तो आपने टोटल कितना पैसा चुकाया, आपने 12,000 रुपए चुकाया। तो दिस इज द PRT अपॉन 100, ठीक है। यहां से अगर कोई आपसे इंटरेस्ट पूछे तो इंटरेस्ट हमारा क्या होता है, इंटरेस्ट हमारा अमाउंट और प्रिंसिपल का क्या होता है बेटा, डिफरेंस होता है। इंटरेस्ट हमारा प्रिंसिपल और अमाउंट का क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको सारी क्या हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। ये क्वेश्चन हमने देख लिया है, 900 इसका आंसर आ गया है, कई तरीके आपने इसके देख लिए हैं। अब देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि एन अमाउंट बिकम 3 टाइम ऑफ इटसेल्फ इन 25 साल। एक जो हमारा पैसा है वो 3 गुना हो जाता है 25 साल में। तो आपको इसमें रेट बतानी होगी शायद, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो जब तक पर्टिकुलरली मेंशन ना हो कि CI है, तब तक आप क्या एज्यूम करके चलेंगे कि क्वेश्चन हमारा किसका है, क्वेश्चन हमारा SI का है। जब वो पर्टिकुलरली मेंशन कर देगा कि दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू CI, या आप बोल देगा कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ, फाइंड द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, ये भी बोल सकता है आपसे, तो फिर आपका क्वेश्चन चला जाएगा CI की कैटेगरी में। लेकिन जब तक वो मेंशन नहीं करेगा तो इस क्वेश्चन को आप कंसिडर करेंगे एज अ सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन, राइट। नाउ हियर वी हैव, और एक जो हमारी राशि है, तो देखो तरीका इसके कई हो सकते हैं, P मान के भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि हमारा कोई धन P था, कोई हमारा धन P था,
कोई हमारा क्या था, धन, यानी कि हमारा जो प्रिंसिपल था वो पी था, ठीक। एन अमाउंट बिकम 3 टाइम्स, तो ये 3 गुना हो गया। कितना हो गया जी, ये हमारा 3 गुना हो गया। तो आप मुझे बताओ, अगर ये 3 गुना हो गया भाई, तो यहाँ पे हमने ब्याज कितनी दी, यहाँ पे हमने ब्याज कितनी दी, ब्याज हमने यहाँ पे 2p दी। भाई आप मुझे एक बात बताओ, आपने पैसा लिया p, आपने चुकाया 3p, तो यानी कि आपने ब्याज कितना दिया, आपने 2p ब्याज दिया, 2p आपने ब्याज दिया। और ये मामला कितने साल का है, ये मामला हमारे 25 साल का है। कितने साल का मामला है ये, 25 साल का मामला है। तो बस यहाँ पे हमें रेट बतानी है, तो रेट आप आसानी से बता पाएंगे ना, बड़ा आसान टॉपिक होता है सीआई एसआई। जब कॉम्प्लिकेटेड सवाल आएंगे तो वो भी देखेंगे हम। तो P हमें यहाँ पे मालूम है, R हमें निकालना है, T हमें मालूम है कितना है, 25 साल है, ठीक है। और नीचे हमारा 100 होता है, और इसके बराबर हमारा क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट हमें यहाँ पे कितना है, 2p दे रखा है। तो देखेंगे आप, P से हमारा P कट जाएगा, ठीक है। 25 से कट जाएगा कितनी बार, 4 बार, और 4 की गुणा इधर हो जाएगी, तो R हमारा कितना आ जाएगा, R हमारा 8 आ जाएगा। और 8 क्या, परसेंट, क्योंकि ये मामला हमारा क्या है, रेट का है। तो 8% इस सवाल का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर 4 आप देख पा रहे हैं, इट विल बी द एप्रोप्रिएट राइट आंसर, इट विल बी द एप्रोप्रिएट राइट आंसर। तो बहुत आसान क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। बाकी आपको इसे 100 मान के भी कर सकते हैं कि 100 रुपए था आपका 300 हुआ, तो आपने ब्याज कितनी दी, आपने 200 रुपए ब्याज दी, आपने 200 रुपए ब्याज दी। और ये ब्याज आपने दी, ये 25 साल में दी, 25 साल में दी। ये ब्याज आपने कितने साल में दी, 25 साल में। और रेट की अगर कोई बेटा आपसे डेफिनेशन पूछे ना रेट की, तो रेट की डेफिनेशन क्या होती है, 100 रुपए पे, ये आप ध्यान दे लो यहाँ पे, 100 रुपए पे, 100 रुपए में 1 साल में मिलने वाला ब्याज, 1 साल में मिलने वाली हमारी जो इंटरेस्ट होती है, मिलने वाली जो हमारी ब्याज होती है, उस ब्याज को हम क्या कहते हैं, 100 रुपए पे 1 साल में मिलने वाली ब्याज को हम क्या कहते हैं, रेट परसेंट कहते हैं। 100 रुपए पे 1 साल में मिलने वाली ब्याज। तो जब भी आपको रेट परसेंट दिया हो, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं कि आपको मूलधन क्या बनाना है, 100। तो मैंने तो मूलधन को ही 100 ले रखा है। मैंने तो मूलधन का मतलब जो हमारा मूलधन है, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू है, तो इसको मैंने यहीं पे 100 ले रखा है। तो आपको देखो यहाँ पे ना, ये 25 साल में 200 ब्याज दे रहा है, यानी कि 1 साल में कितना ब्याज देगा, 25 साल में अगर 200 ब्याज दे रहा है, तो 1 साल में 8 ब्याज देगा, 1 साल में 8 ब्याज देगा। और डेफिनेशन क्या है रेट की, कि 100 रुपए पे 1 साल में मिलने वाली ब्याज को हम क्या कहते हैं, रेट परसेंट कहते हैं। तो 100 रुपए पे 1 साल में मिलने वाली ब्याज को हम क्या कहेंगे, रेट परसेंट कहेंगे। तो डायरेक्ट आप इसका, ये बहुत शॉर्ट तरीका होता है, और बड़े बड़े प्रश्नों को आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए कि ये वाली हमारी डेफिनेशन होती है 100 रुपए पे 1 साल में मिलने वाली ब्याज। बाकी ये वाला मेथड तो आपके पास यहाँ पे उपलब्ध है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। कमेंट बॉक्स में अभी आप, जैसे एक बहुत अच्छा बच्चा है बेचारा हैप्पी सिंह, वो कमेंट करता रहता है कि उसको चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही है। तो वेरी गुड हैप्पी सिंह, यू आर डूइंग वेरी वेल। ठीक है, कुछ भी डाउट होता है बेटा तो कमेंट बॉक्स में पूछा करो। अब ये प्रश्न है आपका, ये कह रहा है कि यदि 2 वर्षों में साधारण ब्याज एक निश्चित राशि पर इतना हो जाता है तो ब्याज की दर बतानी है। ठीक है, 2 वर्षों में। तो ब्याज की दर बताने का क्या मतलब है, पहले तो आप ये बात देखो कि 2 वर्षों में साधारण ब्याज एक निश्चित राशि पर, राशि का 2/5 है, यानी कि जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, वो प्रिंसिपल का कितना है, प्रिंसिपल का 2/5 है। यही तो बोला है उसने, इस लाइन का यही तो मतलब है भाई। यहां पे आप देखेंगे, इफ SI इन 2 ईयर on a certain amount is 2/5 of amount of the amount का मतलब यहाँ पे हमारा मूलधन ही होना चाहिए। अमाउंट का मतलब हमारा बेसिकली यहाँ पे किससे है, मूलधन से है। तो मूलधन का कितना है, ये मूलधन का हमारा 2/5 है। तो अगर ये मूलधन का 2/5 है, तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये मूलधन का कितना है, 2/5 है, तो यहां से अगर मैं आपसे SI और P का रेशियो पूछूं, SI और P का अनुपात पूछूं, तो आपका जवाब होगा सर ये अनुपात 2:5 का होगा। ये अनुपात हमारा कितना होगा, 2:5 का अनुपात होगा। कितने का अनुपात होगा, ये 2:5 का रेशियो होगा। अब अगर ये 2:5 का रेशियो है, तो आप मुझे एक बात बताओ, अकॉर्डिंग टू द रेट की डेफिनेशन, आप देखो कई तरीके से आप इसे कर सकते हैं, PRT/100 से भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं वही बताऊंगा कि 100 रुपए पे 1 साल में मिलने वाली ब्याज, 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाली जो हमारी क्या है, जो इंटरेस्ट है, उसको हम क्या कहते हैं, रेट परसेंट कहते हैं। तो देखो इसको मैं क्या करता हूं, इसको मैं 20 से गुणा कर देता हूं तो 40, और इससे भी मैं 20 को गुणा कर देता हूं तो 100। तो हमारा मूलधन यहाँ पे कितना हो गया, 100। ब्याज हमें कितनी मिल रही है, ब्याज हमें 40 मिल रही है। ये 40 ब्याज हमें कितने साल में मिल रही है, ये 40 ब्याज हमें 2 साल में मिल रही है। ये 2 साल में मिल रही है। 2 साल में अगर 40 ब्याज मिल रही है, तो 1 साल में कितनी ब्याज मिलेगी, तो आपका जवाब होगा सर 1 साल में 20 ब्याज मिलेगी। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन
100 रुपए पे एक साल में मिलने वाली ब्याज को हम क्या कहते हैं, रेट परसेंट कहते हैं। तो आंसर कितना हो जाएगा, 20% हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बाकी आप पीआरटी से भी से कर सकते हैं। पीआरटी से कैसे, आपकी यहाँ पे देखो रेशियो में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, 40 और 100 का अनुपात भी कितना है, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। अगर मैं इस रेशियो को 100 से गुणा कर दूं तब भी ये 200 500, तो अनुपात हमेशा 2-5 का ही रहेगा। आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो। तो अगर मैं इसे पीआरटी से भी करूं तो 2 हमारा ब्याज है, 5 हमारी क्या है, मूलधन है, रेट हमें निकालनी है, टाइम 2 साल दे रखा है बटे 100। यहां से भी आंसर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 20 बार कट जाएगा, यहां से ये 10 बार कट जाएगा, और 10 की गुणा यहां होगी तो कितना आ जाएगा, ये 20%। तो यहां से भी आर का मान कितना आएगा, 20%। तो कैसे भी आप करें, आंसर में आपका कोई फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये जो मेथड है ना, ये वाला, इसको बेटा अगर आप समझ लेंगे तो जीवन सार्थक हो जाएगा आपका, कि 100 रुपए पे एक साल में मिलने वाली ब्याज को हम क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर है सारे बच्चों को? तो आप बोलोगे जी सर ये वाली बात भी हमें क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि अगर 4 वर्ष में कोई 3500 रुपए हो जाता है और वही राशि 6 साल में 4000 हो जाता है, तो मूलधन और ब्याज की दर, ये ना ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। थोड़ा ठीक है, इस प्रश्न का लेवल अच्छा है, लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये आप इसे कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे हम इसे, क्या इसकी अप्रोच होगी कि अगर कोई अमाउंट जो है 3500 हो गया 4 साल में, तो मैंने माना कोई हमारा पैसा था P, ठीक है, मैं आपको एकदम प्रॉपर चित्र बना के दिखा रहा हूं कि कोई हमारा पैसा था P। ये पैसा P जो है, ये पैसा P जो हमारा P पैसा है, ये हमारा 4 साल में, कितने साल में, 4 साल में कितना हो गया, 3500 हो गया, बिगम 3500, ठीक, बिकम 3500। अब क्या कह रहा है, दूसरी बात पढ़िएगा यहाँ पे कि अमाउंट बिकम 4000 इन 6 साल, और 6 साल में कितना हो जाता है, 6 साल में ये पैसा हमारा कितना हो जाता है, 4000 हो जाता है। तो सेम पैसा, यही पैसा 6 साल में, 4 साल ये और 2 साल आगे, 2 साल इससे आगे होगा, तो आप बोलोगे जी सर 2 साल इससे आगे होगा। कितना हो जाता है टोटल 6 साल में, यहां से अगर मैं इसकी साइकिल देखूं तो टोटल 6 साल हो गए, 4 साल ये 2 साल ये, तो 6 साल में हो जाता है 4000, 6 साल में हो जाता है कितना, 4000, 6 साल में कितना हो जाता है, 4000 हो जाता है। तो आपको बताना है कि क्या हमारा प्रिंसिपल होगा और क्या हमारी रेट होगी। तो आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे बड़े बारीकी से आप देखो, ये जो 3500 और 4000 के बीच का अंतर है, 3500 और 4000 के बीच का जो अंतर है, ये कितना अंतर है, तो आप बोलोगे सर ये अंतर 500 का है। ये अंतर कितने का है, 500 का है। ये अंतर कितने का है, 500 का। ये एकदम फिगर बना के दिखा रहा हूं मैं आपको। तो ये अंतर 2 साल में कितने का अंतर पड़ रहा है, 2 साल में 500 का अंतर पड़ रहा है, 2 साल में 500 का अंतर पड़ रहा है। तो 4 साल में कितने का अंतर आना चाहिए, 4 साल में भी आना चाहिए कितने का अंतर, 1000 का अंतर। 4 साल में कितने का अंतर आना चाहिए, 4 साल में 1000 का अंतर आना चाहिए। तो अगर 4 साल में 1000 का अंतर आना चाहिए, तो यहां पे आप देखेंगे कि इन दोनों के अंतर 500 था, तो यहाँ पे ये जो दो चीजें हैं, ये दो, इनका अंतर कितना होना चाहिए, 1000 होना चाहिए। तो अगर ये 3500 है तो ये वाली वैल्यू से छोटी होगी डेफिनेटली, क्योंकि ये तो बनी है ना, ये तो अमाउंट है। तो यहाँ पे ये वैल्यू इससे 1000 कम, यानी कि ये वाली जो वैल्यू निकल के आएगी ये होगी 2500। ये होगी हमारी कितनी, 2500। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सक्सेसफुली आपने क्या निकाल लिया, सक्सेसफुली आपने प्रिंसिपल निकाल दिया, जो हमारा कितना है, 2500 है। तो भाई 2500 हमारा 2 ऑप्शन में है, तो ये 2 तो हो नहीं सकते। अब देखो मैं सिखा देता हूं आपको पूरा पर कैसे निकालना है। तो 2500 आपका क्या हो गया, 2500 आपकी आ गई प्रिंसिपल। अब आप अगर मुझे एक बात बताओ कि रेट मैंने आपको क्या बताई थी कि 100 रुपए पे एक साल में मिलने वाली ब्याज, ठीक। तो देखो इस प्रिंसिपल पे 4 साल में कितनी ब्याज मिल रही है, इस 2500 पे 4 साल में, इस 2500 पे 4 साल में 1000 ब्याज मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये ना 2500 पे 4 साल में 1000 ब्याज मिल रही है, ठीक। तो देखो अगर मैं इसको 100 में कन्वर्ट करना चाहूं, 100 में कन्वर्ट करना चाहूं तो मैं इसे 25 से भाग दे देता हूं। तो 100 रुपए पे 4 साल में कितनी ब्याज मिल रही है, 40 ब्याज मिल रही है। 100 रुपए पे कितनी ब्याज मिल रही है, 4 साल में 40 ब्याज मिल रही है। मिल रही है कि नहीं मिल रही है भाई। इस रेशियो को मैंने अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रेट, इंटरेस्ट ऑन 100 इन 1 ईयर इज नोन एज रेट परसेंटेज। तो आप बताओ मुझे 2500 पे 4 साल में 1000 ब्याज मिल रही थी, तो मैंने 25 से डिवाइड कर दिया, तो 100 रुपए पे 4 साल में 40 ब्याज मिल रही है। और डेफिनेशन क्या होती है कि 100 रुपए पे एक साल में मिलने वाली ब्याज, तो 100 रुपए पे
एक साल में कितनी ब्याज मिलेगी? अगर 4 साल में 40 मिल रही है तो एक साल में क्या मिलेगी? 10 मिलेगी। तो 100 रुपए पे एक साल में मिलने वाली ब्याज को हम क्या कहते हैं? रेट परसेंट कहते हैं। तो यानी कि रेट परसेंट हमारे यहाँ से कितनी है? 10% है। तो आप देखेंगे 25 और 10%, यानी कि ऑप्शन फोर्थ हमारा इस क्वेश्चन का अप्रोप्रिएट राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फोर्थ हमारा इस क्वेश्चन का अप्रोप्रिएट राइट आंसर हो जाएगा। तो एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से मैंने आपको ये वाली बात बताई है। बाकी आप सोच समझ सकते हैं कि कैसे कैसे मैंने आपको चीजें समझाई हैं। बाकी तरीका क्या हो सकता है इसका? यहाँ पे देख लो बाकी तरीका क्या हो सकता है। बाकी तरीका ये हो सकता है कि देखो 4 साल में ये 3500 हो रहा था, ठीक है, 4 साल में 3500 हो रहा था, 6 साल में कितना हो रहा है? 4000 हो रहा है। तो आप इसका अंतर निकाल लो। तो 2 साल में ये पैसा कितना हो रहा है? 2 साल में ये पैसा 500 हो रहा है, ठीक है। तो हमें एक बात बताओ, ये 500 लिखा है मैंने, 500, ठीक है, 2 साल में पैसा 500 हो रहा है। तो अगर मुझे 4 साल में निकालना होता तो 4 साल में 1000 हो जाता, 4 साल में 1000 हो जाता। लेकिन 1000 ये क्या है? जब 3500 में हमें अमाउंट मिला है तो 3500 में से हमें 1000 घटाना है पड़ता। तो यहाँ पे जो हमारा प्रिंसिपल निकल के आ जाता वो हमारा 2500 निकल के आ जाता। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं नीचे वाले से। 4 साल में अगर 1000 है, नहीं 2 साल में अगर 500 है तो 1 साल में 250 होगा, 6 साल में कितना होगा? 6 साल में कितना होगा? 1500 होगा। भाई 250 गुणा अगर आप 6 करेंगे तो 6 दूनी 12 और 50 से 300, यानी कि 12 और 3 1500। तो 4000 में से अगर आप 1500 माइनस करेंगे तब भी आपका कितना आएगा? 2500 आएगा, ठीक है। तो 2500 आपने निकाल लिया। अब 2 साल में अगर 500 है तो 1 साल में 250। तो 250 बेसिकली ये होता क्या है कि 1 साल में जो हमारा इंटरेस्ट होता है तो उसको हम अगर किस पे कैलकुलेट करें? प्रिंसिपल पे करें तो वहां से हमारा क्या निकल के आ जाता है? रेट परसेंट निकल के आ जाता है। तो 250 ऑन 250 इन 1 ईयर। तो दो आप देखेंगे 2 जीरो से आप 2 जीरो यहाँ उड़ा देंगे, 25 से कट जाएगा 10 बार। तो यहाँ से भी हमारा कितना आएगा? यहाँ से भी हमारा ये आ जाएगा 2500 और 10%, यानी कि ऑप्शन फोर्थ आ जाएगा। तो कुछ भी आप तरीके लगाएं, इट डजंट मैटर, आपको ये वाली बात आनी चाहिए कि कैसे कैसे मैंने ये आपको फिगर बना के समझा है, ठीक है। बाकी आप इसको दोबारा देख सकते हैं, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा, ठीक है। और शेयर तो आप लोगों ने करना ही है। अब क्या है देखिए कि 2400 रुपए बिकम 2840 एट अ रेट ऑफ एसआई इन 4 ईयर, ठीक है। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 1% मोर देन व्हाट विल बी द अमाउंट? तो अमाउंट आपका क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा। तो देखिए एक इसका बेसिक तरीका क्या है कि 2400 हमारा क्या है? 2400 रुपए साधारण ब्याज की दर से किसी पर्टिकुलर रेट से 4 वर्ष में हमें 4 वर्ष में इतने हो जाते हैं। तो यानी कि हमारा ये 440 रुपए ब्याज मिलता है। भाई 2400 हमारे कितने हो जाते हैं? 2400 हमारे 2840 हो जाते हैं, यानी कि हमें 440 क्या मिलती है? ब्याज मिलती है। तो यहाँ से हम रेट निकाल देंगे, ठीक। एक पर्टिकुलर हमारी रेट निकल के, चलो मैं पूरा करके बता देता हूँ, क्या ही रुकना है, ठीक है। तो ये हमारी हो जाएगी कितनी? 4 से हो जाएगा ये, और ये 110 आ जाएगा। तो आर हमारी यहाँ से आ जाएगी 110 बटे 24%, ठीक है। ये आ गई हमारी रेट। ये हमारी क्या आ गई? ये आ गई हमारे रेट। कोई गलत तो नहीं करा मैंने? तो आप बोलोगे सर आपने बिल्कुल ठीक करा है ना। 4 से कट जाएगा ये हमारा। अब ब्याज की दर अगर 1% ज्यादा होती है, यानी कि इसमें हम 1% ऐड कर देंगे। तो जब इसमें हम 1% ऐड करेंगे तो हमारी ब्याज की दर की निकल के आएगी, फिर उसको हम पीआरटी अपॉन 100 में लगाएंगे तो वहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा? भाई रेट निकाल ली ना आपने, ये 110 बटे 24, और इसको चलो पूरा ही कर लो तो 24 चौके और 24 चौके 96, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, प्लस 1%, यानी कि 5 पॉइंट समथिंग परसेंट बनेगा। ये 5 पॉइंट समथिंग परसेंट बनेगा। तो 5 पॉइंट समथिंग परसेंट, प्रिंसिपल आपका कितना है? 2400 है। रेट आपकी कितनी होगी? 5 पॉइंट समथिंग परसेंट आ गई, क्योंकि ये तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा ना। 4 पॉइंट, अरे समथिंग का मतलब क्या है यार? 14 140, 24 पंजे 120, 24 छक्के 144, तो लगभग ये 4.5 के आसपास आएगा। तो 4.5 तो ये पुरानी वाली है, 4.5% तो पुरानी वाली है, और 1% ये वाली है। तो यानी कि अब कितनी होगी? 5.5%। तो 2400 पे 5.5% से 4 साल में आपको ब्याज निकालना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं इसमें कि ये हमारा 2400 रुपए है, ठीक है। साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में इतने रुपए हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 1% ज्यादा होती, ब्याज की दर अगर 1% ज्यादा होगी, तो भाई अगर 2400 हमारा था, 2400 हमारा था, अगर इस पे 1% रेट ज्यादा होती तो हमें 24 रुपए ज्यादा मिलते। हमें 24 रुपए क्या मिलते? ज्यादा मिलते। कितने रुपए ज्यादा मिलते? हमें 24 रुपए ज्यादा मिलते। लेकिन ये हमें, जब हम 1 साल की बात कर रहे हैं, जब हम 1 साल की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये परसेंट बढ़ा ना हमारा, ये इंक्रीज हुआ, तो मैं 24 रुपए ज्यादा मिलेंगे। अगर मैं 4 साल की बात करूं तो आप बोलोगे सर आपको 96 रुपए ज्यादा मिलेंगे। कितने रुपए ज्यादा मिलेंगे आपको? 96 रुपए ज्यादा मिलेंगे। तो आपका पैसा हो कितना रहा था इनिशियली? आपका पैसा हो रहा था 2840 रुपए, है ना। तो इस पे 96 रुपए आप ज्यादा ऐड कर दो, तो 6 का 6 आ जाएगा यहाँ पे,
9 और 4 13 के 3, 2 और 1 9, 8 और 1 9, 2936 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। करके देख लेना आप 2936। देखो मैं आप यहां से करके बता देता हूं। 2400 रुपए पे 5.5% से 4 साल में कितना ब्याज मिलेगा, ठीक है ये है। तो मैंने यहां से दशमलव हटा दिया, जीरो मैंने नीचे बढ़ा दिया, तो 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कट जाएंगे, 5 से कट जाएगा ये 2 बार, 5 से कट जाएगा ये 11 बार, ठीक है, 2 से कट जाएगा ये 2 बार, तो 11 दूनी 22, 24 गुणा 22, ठीक है, 24 गुणा 22 है ना। तो 2400 पे 5.5%, हाँ ठीक है 24, तो इसको करो जरा गुणा, 24 दूनी 48 की 8, हासिल लगा 4, 24 दूनी 48 और 4 52, 528 रुपए, कितना हो रहा है ये 528 रुपए। तो आप देखेंगे आप 528 हो रहा है ना ये, तो आप देखेंगे 2400 रुपए हमारा था, अब इसमें आप 528 जोड़ देंगे तो कितना आ रहा है ये 8 2 5 और 4 9 2928, तो 2928 तो कोई है नहीं आसपास इसके, ये की अप्रोप्रिएट सबसे आसपास के ये 2936। अरे ये एग्जैक्टली तो मैंने 24 चौकी 96, कितना बचा हमारा 14 140, 24 पंजे 120, फिर 20 200, 24 अट्ठे 192, ये इतना आएगा नहीं है, फिर ये आगे चलता जाएगा। तो लगभग इसको आप कंसिडर 6% भी अगर करेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ये तो और आगे बढ़ेगा ना अभी ये डाटा, ये पॉइंट में और आगे जाएगा। तो अभी तो मैंने खाली 4.5 ही लिया था, तब जाके ये कितना आया 2928। जब मैं इसको पूरा लूंगा तो डेफिनेटली ये हमारा कितना बन जाएगा 2936 हमारा इसका अप्रोप्रिएट ये आंसर बन के आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई? ये तो आप बोलोगे क्लियर है। चलिए ये अब ये जो वाला सवाल है ना जो मैंने परसेंटेज में छोड़ा था, देखो इसको मैं आज करा देता हूं। हैप्पी सिंह ने बोला था कि चीनी की कीमत में 10% की कमी के कारण एक गृहिणी को 540 रुपए में 6 किलो अधिक चीनी खरीदने में सक्षम बनाती है, प्रति घटी हुई कीमत बताओ। देखो मैं बताता हूं एक बात, होता क्या है, आपके पापा ने जनवरी के लिए आपका जो चीनी का खर्चा है वो 120 रुपए फिक्स कर रखा है, और फरवरी के लिए भी 120 रुपए खर्च कर रखा है, फिक्स कर रखा है। 120 रुपए जनवरी में मिलेंगे, 120 रुपए ही फरवरी में मिलेंगे। ठीक, जनवरी में क्या हुआ कि चीनी का मूल्य था 15 रुपए किलो, तो अगर 15 रुपए किलो चीनी का मूल्य था तो आप 8 किलो चीनी खरीद के ला पाएंगे क्योंकि आपके पास 120 रुपए है। उसी तर्ज पे अगले फरवरी के महीने क्या हुआ, भाई कि फरवरी के महीने पैसे तो 120 रुपए थे, लेकिन इस बार चीनी का मूल्य हो गया 12 रुपए पर केजी। ठीक है, ये क्या है हमारा प्राइस है और ये हमारी क्या है क्वांटिटी। तो अब आप कितना खरीद के ला पाएंगे, आप बोलोगे सर अब हम 10 किलो खरीद के ला पाएंगे, क्योंकि आपके पास पैसा फिक्स है, पैसा आपके पास फिक्स है। तो आप मुझे एक बात बताओ कि जब पैसा फिक्स है तो पहले आप 15 रुपए के हिसाब से 8 किलो खरीद के ला रहे थे, अब आप 12 रुपए के हिसाब से 10 किलो खरीद के ला रहे थे। चीनी का मूल्य कम हो गया ना फरवरी के महीने। तो इसमें कंसेप्ट ये बनता है ना, बड़े ध्यान से अपने ज्ञान चक्षु खोल के सुनो यहाँ पे, कि आप अगर मैं यहाँ पे रेशियो की बात करूं तो 3 पंजे 15 और 3 चौके 12 और 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। तो आप देख पा रहे हैं ना कि यहाँ पे ये रेशियो क्या है, प्राइस का रेशियो 5 से 4 हो रहा है। तो जैसे ही 5 से 4 हो रहा है, क्वांटिटी 4 से 5 हो जा रही है। क्वांटिटी क्या हो जा रही है 4 से 5 हो जा रही है। तो कंसेप्ट बेटा ये है गणित में, अर्थमेटिक में, कि जब दो चीजों का प्रोडक्ट हमारा कांस्टेंट हो, व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स आर कांस्टेंट, राइट, जब दो चीजों का हमारा गुणनफल क्या हो, कांस्टेंट हो, तो वो दोनों चीजें आपस में रिवर्स रेशियो में होती हैं। देन दीज टू थिंग्स आर इन रिवर्स रेशियो, राइट। मैंने क्या बोला कि जब दोनों चीजों का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट सेम हो तो वो दोनों चीजें आपस में क्या होती हैं, व्युत्क्रमानुपात में होती हैं, रिवर्स रेशियो में होती हैं। तो दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट हैंडसम, यू कैन से दैट वट एवर यू वांट, जो भी आप बोलना चाहें, लेकिन बहुत बढ़िया ये हमारा कंसेप्ट है कि जब हमारा क्या होता है कि जब दो चीजों का हमारा अनुपात क्या होता है, प्रोडक्ट गुणनफल सेम होता है, तो दोनों चीजें आपस में रिवर्स रेशियो में होती हैं। ये प्राइस हमारा यानी कि मूल्य गुणा मात्रा, ठीक। तो यही बात उसने यहाँ पे बोली है कि चीनी की कीमत में 10% की कमी हो गई, यानी कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/10। तो जो हमारी प्राइस है ना बेटा, प्राइस पहले 10 थी, अब प्राइस होगी 9, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इसने बोला है ना कि खर्चा सेम रहे, है ना। गृहिणी को 540 रुपए में 6 किलो अधिक चीनी खरीदनी, यानी कि उसके पास 540 रुपए फिक्स है, इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो यानी कि खर्चा अगर सेम है तो क्वांटिटी हो जाएगी उल्टी। अगर ये 10 से 9 है तो ये 9 से क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखो हम कितनी, हमारे अकॉर्डिंग हम कितना ज्यादा खरीद पा रहे हैं 1 यूनिट, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 6 किलो ज्यादा खरीद पा रही है। यानी कि 1 की वैल्यू 6 है तो 9 की वैल्यू 90 है, और 10 की वैल्यू कितनी है, 10 की वैल्यू 60 है। 1 की वैल्यू 6 है तो 9 6 के 54 आएगा ना यहाँ पे, सॉरी 90 कहाँ लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे 54 आएगा ये,
कितना आएगा, ये 54 आएगा। भाई अगर ये 54 आएगा तो यानी कि पहले वो 54 किलो खरीद पा रही थी, अब वो 60 किलो खरीद पा रही है। अब वो कितना खरीद पा रही है, 60 किलो खरीद पा रही है। ठीक है, तो हमसे यहाँ से क्या पूछा है कि घटी हुई कीमत बताओ, यानी कि हमें बाद में कीमत बतानी है। तो 60 रुपए के हिसाब से 60 केजी हमने 540 में खरीदी, यानी कि हमारा मूल्य क्या था, 9 रुपए पर केजी था। हमारा मूल्य क्या था, 9 रुपए पर केजी था। अगर वो बोलता कि उसकी वास्तविक कीमत बताओ, उसकी पहले की ओरिजिनल प्राइस बताओ, तो आप क्या बोलते कि 54 की प्राइस कितना है, 540 है, तो 1 किलो का प्राइस हमारा कितना आ जाएगा, 10 रुपए। तो उस केस में आपका आंसर क्या हो जाता, 10 आपका आंसर हो जाता। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। आपने एकदम प्रिपेयर रहना है कि कैसे हम इन चीजों को डील कर पाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अब ये वाला क्वेश्चन भी है। अब देखो ये कुछ नहीं, इसमें आपने कुछ नहीं करना होता है। 100 मान लो, 100 मान लो। ठीक है, ए पर्सन गेव A person gave 20% of his income to his elder son, 30% of the remaining of the younger son, and the 10% of the balance donate. तो आपको उसके पास बचे 10,080 रुपए। तो उसकी आय क्या थी, तो मैंने बोला उसकी आय 100 रुपए थी। उसने 20% अपने बड़े बेटे को दिए, यानी कि 20 रुपए दिए 100 में से। शेष का 30%, तो शेष हमारा क्या बचा, 80 बचा। 80 का 30% यानी कि 3/10, यानी कि 24 रुपए, है ना। 24 रुपए उसने किसको दिए, छोटे बेटे को दिए। और शेष का 10%। अब देखो शेष कितना बचा उसके पास, 20 और 24 हमारा कितना होता है, 20 और 24 44। तो 100 में से अगर 44 गया तो बचा कितना, 100 में से 44 गया तो बचा हमारा 56। अब इस 56 का 10% वो ट्रस्ट को दान कर देता है। उसके पास इतने पैसे बचे हैं, तो अगर वो इसमें से 10% दे देता है तो उसके पास बचेगा कितना, 90% बचेगा। उसके पास बचेगा कितना, 90% बचेगा, है ना। 90% बचेगा। तो इसका 90% कितना होगा भाई, इसका 90% कितना होगा, से इसका 10%। तो इसमें वो 10, इसमें से 10% उसने निकाल दिया। हाँ, तो इसका 90% ये इसके पास बचा ना, ये 56 उसके पास बचा था टोटल। इसमें से 10% उसने पेमेंट कर दिया, 10% पेमेंट नहीं करा, ट्रस्ट को दान कर दिया। तो अगर ट्रस्ट को दान कर दिया तो उसके बाद 90% बचा। और इसकी वैल्यू कितनी है, 10080, इसकी वैल्यू है ये। तो 1 0 से आप 1 0 उड़ा देंगे, 9 से कटेगा। ये मुश्किल लग रहा है मुझे, 9 से कटेगा। उसके पास इतने पैसे बचे, गलत तो नहीं हो गया सवाल हमारा। पर्सन गेव 20% इनकम मुझे एल्डर सन, 30% ऑफ द रिमेनिंग। तो यानी कि 10 8 24, ठीक है, 20 से 20 40 8 44, ठीक है। एंड ठीक है, टू द यंगर सन एंड 10% ऑफ द बैलेंस, यानी कि शेष का 10%। तो ठीक है, ये 56 का 10% दे दिया उसने दान, तो उसके पास बचे इतने। तो यानी कि इसकी वैल्यू ठीक तो है हमारी, ठीक है, ये आंसर ठीक है, लेकिन कट के आ क्यों नहीं रहा है ये देखते हैं। ये आ जाएगा हमारे यहाँ पे 25, ये आ जाएगा हमारे यहाँ पे 14। ठीक है, तो 14 से कटेगा ये, 14 कम 14, 14 दूनी 28, 14 दूनी 42, 14 56, 14 70, 14 7 98, 14 दूनी 28, बिल्कुल कटेगा 14 से, क्यों नहीं कटेगा। 9 से कट जाएगा 8 बार, और 25 हटे 200, यानी कि फिर 0 जारो की मिस्टेक हो रही है में से कहीं, यहाँ 0 की मिस्टेक हो रही है। 25 हटे 200 आनी चाहिए उसका आंसर। तो अच्छा, 1 की वैल्यू आ रही है अभी, तो सॉरी 1 की वैल्यू आ रही है 200, 1 की वैल्यू आ रही है 200, 1 की वैल्यू 200 आ रही है, हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 पे 2 0, बिल्कुल सही। हमारा जो ऑप्शन 4 है, 4 हमारा राइट आंसर है। अच्छा, मुझे लग रहा है ना आपको यहाँ पे थोड़ा समझने में गलती हुई होगी कुछ, है ना। गलती कुछ नहीं है, देखो मैं बता रहा हूँ, फिर दोबारा बता देता हूँ मैं। देखो उसने ना 20 रुपए ये और 24 रुपए, यानी कि 44 रुपए, हम इसको यूनिट भी बोल सकते हो आप। तो 20 यूनिट है, 24 यूनिट है, 44 यूनिट उसने खर्च कर दी, 44 यूनिट उसने खर्च कर दी। तो अगर उसके पास 100 यूनिट थी, 100 में से उसने 44 खर्च कर दी, तो उसके पास कितने बची, 56 बची, 56 बची। अब बोल रहा है कि जो रिमेनिंग है ना, इसका 10% उसने ट्रस्ट में दे दिया। तो 10% अगर ट्रस्ट में दे दिया तो बचा कितना, 90% बचा। तो ये 90% उसके पास बचा, जबकि ये है कितना एक्चुअल में, एक्चुअल में ये है, एक्चुअल में क्या है, ये है, यानी कि 10080। तो बस ये यहाँ से आप इस डाटा को कैलकुलेट करेंगे तो बिल्कुल आपका आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 2 and 4 0, यानी कि 1 2 3 4 20,000 हमारा इसका अप्रोप्रिएट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मैंने कमिटमेंट करी थी ना आपसे कि मैं 2 क्वेश्चन जो आपके बचे थे परसेंटेज के उस दिन के, ये मैं पूरे करा दूंगा, ये मैंने आपको पूरे करा दिए। ठीक है, तो ये जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का मैंने आज आपको पूरा बता ही दिया है। अगली वीडियो हमारी किस भी होगी, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो जब इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। बाकी ये तो मैं आपको बता ही रहा हूँ रोज, है ना। और अगर आपको कुछ पूछना होता है तो ये हमारा मोबाइल नंबर है, ये आपको दिख ही रहा होगा, इस पे आप जरूर विजिट करें। तो यही है, फिर कुछ डाउट क्वेरी होता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में या यहाँ पे मुझे ये वाला डाउट है,
तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको डाउट क्लियर करने की कोशिश करूं। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, और शेयर करना है आपने, कुछ भी आपको लिखना है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख सकते हैं, राइट। तो मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।